कपिल मौर्य, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? विष्णु सिंह, कुंदन कुमार, अभिराज, अभय कुमार साहनी, अरवेश यादव, सोनल बेटा जय हिंद, प्रदीप घोष, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे भाई? रितेश यादव, ज्ञानी गुर्जर, शिवांशु यादव, कौशिक, साहिल अली, कैसे हो मेरे भाई? वलीम, आदित्य कुमार, मोहित यादव, नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आपका फिर से रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कल हमने टॉपिक शुरू किया था परसेंटेज, और मैंने क्लास खत्म होते होते आपको ये बात कही थी कि सभी के सभी आज की क्लास के क्वेश्चंस और कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि आज की क्लास मतलब कल की क्लास के बेस पर ही आज की हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। बेस हमारा क्लियर होना ज़रूरी है, जो कि कल मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया था। तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, रमेश की आय में 40% की कमी की जाती है, फिर 40% की वृद्धि की जाती है। आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, क्या होगा? इनकम ऑफ रमेश इज रिड्यूस्ड बाय 40%, then increased by 40%. Find the overall percentage change in the income. कुल मिलाकर उसकी आय में, इनकम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है वो हमें बताना है। देखो, हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को 100 पर लेकर चलेंगे, फिर मैं आपको फ्रैक्शन मेथड से भी समझाऊंगा, ठीक है? मान लो मेरे भाई, तनख्वाह कितनी थी? 100 रुपये, ठीक है? आपकी जो है नौकरी लग गई, और मान लेते हैं कि आपकी तनख्वाह थी 100 रुपये। अब आपने जो है पहले महीने जब आप आए तो आपने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, जिस वजह से नाराज होकर कंपनी के मालिक ने आपकी तनख्वाह 40% कम कर दी। 40% कम कर दी। भाई 100 का 40% कितना होगा? 100 का 40% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 से 100 कट गया, यानी कितना हो गया? 40 हो गया। 40 यानी 100 में उसने 40 रुपये आपकी तनख्वाह कम कर दी। अब आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी कितनी हो गई? 60 रुपये हो गई, ठीक है? अब जो है अगले महीने आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया, आपको ये पता लग गया कि भाई कंपनी में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से रिजल्ट देने हैं, सब चीज़ बड़े अच्छे से पता लग गई। तो मेरे भाई, आपने बेहतरीन काम किया और अगले महीने आपकी तनख्वाह 40% बढ़ा दी गई, 40% की वृद्धि की गई। मेरे भाई, ये जो वृद्धि होगी वो 60 रुपये के हिसाब से बनेगी, इस 60 रुपये के हिसाब से बनेगी। भाई 60 का 40% निकालता हूं, 60 का 40%। भाई एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी आपकी तनख्वाह जो है 24 रुपये बढ़ा दी, अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 84 रुपये हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई? 84, यानी कि 84 हो गई, ठीक है? शुरुआत में आपकी तनख्वाह कितनी थी? 100। अब आपकी तनख्वाह कितनी हो गई है? 84। 100 के मुकाबले अब आपकी तनख्वाह कितनी है? 84 है। यानी कुल मिलाकर अभी भी 16 रुपये कम है। किसके मुकाबले? 100 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। मेरे भाई 100 से 100 कट गया, यानी कितना हो गया? 16%। मेरे भाई 16% की कमी, 16% डिक्रीज हो जाएगा। 16% कर लीजिए इसको। 16% की कमी जो है वो आपका आंसर बनेगा, ठीक है? 16% डिक्रीज ओवरऑल वो आपका आंसर बनेगा।
एक बार जरा कमेंट करके बताओ, क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? हाँ जी भाई, एक बार जरा कमेंट करके बताना। हाँ जी, आ गया है सर, यस सर क्लियर है सर, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। ठीक है, अब मेरे भाई इसको हम जो है फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करते हैं, प्रतिशत वाले तरीके से, भिन्न वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मेरे भाई 40%, 40% का अनुपात क्या बनेगा? 40/100 हो जाएगा। 40/100, या फिर मेरे भाई 10 से 10, 2 से काटता हूं 2 पर गया, 2 को काटता हूं 5 पर गया। मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2/5। 40% का मतलब क्या है? 2/5 है। भाई पहले आपकी तनख्वाह जो है वो 40% कम कर दी। 40% का मतलब 2/5, यानी तनख्वाह अगर आपकी 5 थी तो उसमें 2 यूनिट कम कर दी, अब तनख्वाह कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर तनख्वाह जो है वो 40% बढ़ा दी गई। 40% का अनुपात होता है 2/5, यानी 5 रुपए तनख्वाह थी, उसमें 2 यूनिट बढ़ा दी, अब तनख्वाह कितनी हो गई? 7 हो गई, 7। यानी मेरे भाई अगर शुरुआत में आपकी तनख्वाह 5 × 5 यानी कि 25 थी, तो मेरे भाई बाद में आपकी तनख्वाह 7 × 3 यानी कितनी हो गई? 21 हो गई। 25 से आपकी तनख्वाह कुल मिलाकर कितनी हुई है? 21, यानी 4 यूनिट कम हो गई। किसके मुकाबले? 25 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते। ठीक है, 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 4 पर। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, माइनस का मतलब डिक्रीज, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16% डिक्रीज हो जाएगा, 16% की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का एक तीसरा तरीका और भी है। तीसरा तरीका आप जो है उसको भी समझ लो, क्योंकि कल जो है जब मैं आपके कुछ बच्चों के टेलीग्राम पर मैसेज देख रहा था, तो उन्होंने वो तीसरा तरीका किया हुआ है। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन तो हमारे हो जाते, सभी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर प्रतिशत आपको 10-20 दिया है तो वो तीसरा तरीका अपना सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी वहां पर दिक्कत होती है। तो तीसरा तरीका भी मैं आपको फिर भी समझा देता हूं, अगर जिसको समझ में आ जाए ठीक, नहीं तो जो पहले मैंने तरीके 100 के ऊपर या फ्रैक्शन मेथड से कराए हैं वहां से आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। मान लो मेरे भाई तनख्वाह थी आपकी 100 रुपए, अब मेरे भाई 40% तनख्वाह कम कर दी। 40% तनख्वाह कम कर दी है, यानी केवल 60% रह गई है। अगर हमने तनख्वाह को 40% कम किया है तो मेरे भाई वो केवल 60% रह गई है, यानी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी। अब मेरे भाई दूसरी बार, अब उसके बाद आपकी तनख्वाह को 40% बढ़ा दिया गया, 40% जो है इंक्रीज कर दिया गया, यानी अब आपकी तनख्वाह जो है 140% हो गई होगी। 140%। ठीक है, तो मेरे भाई अब इसको सोल्व करते हैं। 100 से मेरे भाई 100 कट गया, 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरे 0, 6 चौके कितना होता है? 24, 6 एकम 6 और 2 8, 84। यानी मेरे भाई 100 से आपकी तनख्वाह कितनी हो गई है? 84 हो गई है, यानी 16 रुपए की कमी है 100 रुपए के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 16% की कमी। इस तरीके से बुक्स में भी आंसर दिए हुए हैं कई जगह पर,
और कल बच्चों ने टेलीग्राम पर इस तरीके से पूछा था कि भाई क्या ये आंसर ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ठीक है सर, 2/5 कहाँ से आया? संजय बेटा तुक्के मत लगाया करो मेरे भाई, ये अच्छे से समझाया है कि 40% 2/5 कैसे आया। या तो आप क्लास में लेट आए हो या फिर आपका क्लास में ध्यान नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। राहुल की आय में 20% की कमी हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, क्या होगा? इनकम ऑफ राहुल इज रिड्यूस्ड बाय 20%, then increased by 20%, find the overall percentage change in the income। तो पहले हम क्या करते हैं, 100 पर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। मैं आपकी तनख्वाह जो है वो 100 रुपये मान लेता हूं। ठीक है, पहले जो है आपकी तनख्वाह 20% कम की गई, कमी की गई। भाई 100 का 20%, 20% कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट गया, यानी कितना हो जाएगा? 20 रुपये। आपने काम अच्छा नहीं किया तो आपकी तनख्वाह 20 रुपये कम कर दी गई। अब आपकी तनख्वाह कितनी है? 80 रुपये है, 80 रुपये हो गई। अब दूसरी बार अगले महीने आपने जो है बेहतरीन काम करके दिखाया और आपकी तनख्वाह में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% इंक्रीज कर दिया। आपकी तनख्वाह कितनी है? 80 रुपये। 80 का 20%, 80 का 20% कितना होगा मेरे भाई? एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। यानी आपकी तनख्वाह में 16 रुपये की बढ़ोतरी की गई। आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 96 हो गई, 96 हो गई। शुरुआत में आपकी तनख्वाह 100 रुपये थी, बाद में आपकी तनख्वाह कितनी? 96 रुपये बच गई है। यानी अभी भी 4 रुपये की कमी है। किसके ऊपर? शुरुआत वाली तनख्वाह 100 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 100 से 100 कट गया, यानी 4% डिक्रीज हो गया। 4% की कमी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब मेरे भाई इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से भिन्न वाले तरीके से सोल्व करते हैं। देखो पहले तो ये देखो, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 20% का मतलब 20/100 हो गया, 20/100। एक जीरो से एक जीरो, 2 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा? 5 पर, यानी कितना हो गया मेरे भाई? 1/5। 20% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 1/5 हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई पहले तनख्वाह आपकी 20% कम की गई। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में मेरे भाई 1 रुपये तनख्वाह कम कर दी। आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 4। फिर आपकी तनख्वाह जो है 20% बढ़ा दी गई। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपये में 1 रुपये आपकी तनख्वाह बढ़ा दी। आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 6 रुपये। यानी अगर शुरुआत में आपकी तनख्वाह 5 गुणा में 5 यानी कि 25 रुपये थी, तो मेरे भाई बाद में आपकी तनख्वाह 6 गुणा में 4 यानी कितनी हो गई? 24 रुपये हो गई। 25 से आपकी तनख्वाह कितनी हो रही है? 24, यानी 1 रुपये की कमी है 25 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते। 100 से गुणा, 25 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 4 पर, -4 यानी कि 4% की कमी। 4% डिक्रीज हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, सर ये कैसे पता लगेगा कि इंक्रीज है या डिक्रीज है? यार ये सवाल नहीं करना चाहिए था कि भाई मतलब ये कैसे पता लगेगा कि तनख्वाह कम हो रही है या बढ़ रही है। मेरे भाई सिंपल सीधी साफ सीधी बात है। शुरुआत में आपकी तनख्वाह कितनी? 100 रुपये मानी, और बाद में आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 96। तो आप क्या कहोगे, ये बढ़ रही है या घट रही है?
है मेरे भाई? ये बताओ कि भाई ये तनख्वाह मैं क्या कहूंगा, 100 से तनख्वाह आपकी 96 हो गई तो मैं क्या कहूंगा, आपकी तनख्वाह बढ़ी है या फिर घटी है? भाई सिंपल सी बात है, 96 जो है वो 100 से छोटा होता है, तो तनख्वाह आपकी कम हुई है। 25 से आपकी तनख्वाह 24 रुपए हुई है, यानी तनख्वाह आपकी कम हुई है, बड़ी नहीं है। 25 से ज्यादा अगर कोई वैल्यू होती तो मेरे भाई हम कहते कि वो तनख्वाह बड़ी है। 25 से कम हुई है यानी तनख्वाह आपकी घटी है। इतना सिंपल लॉजिक तो भाई लगाया करो खुद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 10% और दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? 3 नहीं मेरे भाई, 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्षों के अंत में, 2 वर्ष के अंत में। The population of a town is 10,000. The population increased by 10% in first year and 10% in second year. Find the population at the end of 2 years. 2 वर्षों के बाद उसकी गांव की जनसंख्या बतानी है, कितनी होगी। ठीक है, अब इस बार तो हमें 100 मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही 10,000 जनसंख्या जो है बताई हुई है। शुरुआत में जनसंख्या कितनी है? 10,000 है, 10,000 है। भाई 10% बढ़ गई, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 10% कितना हो जाएगा मेरे भाई? एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, कितना हो जाएगा? 1,000। यानी जनसंख्या 1,000 बढ़ गई है, तो जनसंख्या कितनी हो गई? 11,000 हो गई, 11,000। अब दूसरे वर्ष भी जनसंख्या 10% बढ़ गई, दूसरे वर्ष भी जनसंख्या 10% बढ़ गई। 11,000 का मैं 10% निकालता हूं, 10% निकालता हूं। देखो, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, तनख्वाह कितनी बढ़ गई, सॉरी जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 1100। 11,000 में 1100 जोड़ देता हूं, जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12,100। यानी जनसंख्या कितनी हो गई? 12,100 हो गई। अब ये वो तरीका था जो हम पिछले क्वेश्चन में 100 मानकर कर रहे थे, उसमें हमने एक एक करके बढ़ोतरी देख ली है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से भिन्न वाले तरीके से कैसे करेंगे? पहले तो 10% की फ्रैक्शन देखते हैं क्या होगी। 10%, 10% का मतलब होता है 10/100। या फिर मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना हो जाएगा? 1/10। 10% का मतलब मेरे भाई 1/10 हो गया। ठीक है, अब जरा फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को देखिए। पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ रही है, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 में 1 यूनिट बढ़ गई, जनसंख्या कितनी हो गई? 11। फिर दूसरे वर्ष दोबारा जनसंख्या 10% बढ़ गई, 10% का मतलब 1/10, यानी 10 से जनसंख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है, 11 हो गई। यानी मेरे भाई शुरुआत में अगर जनसंख्या 10 गुणा 10 यानी कि 100 थी, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या 11 गुणा में 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 121 बन जाएगा। लेकिन शुरुआत में जनसंख्या 100 नहीं है मेरे भाई, शुरुआत में जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। शुरुआत में जनसंख्या कितनी है? 10,000। हमारे हिसाब से 100 आई, असल में कितनी है? 10,000। 100 को कितने से गुणा करूं कि 10,000 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 को 100 से गुणा करूंगा 10,000, तो 121 को भी 100 से गुणा कर देता हूं। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12,100। 12,100 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ भाई, क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को?
सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। फ्रैक्शन मेथड से भी करा दिया है और आपको सिंपल सीधे सीधे तरीके से भी क्वेश्चन बता दिया। कमेंट करके बताओ भाई, क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को? रमेश यादव धन्यवाद मेरे भाई बहुत बहुत। आशीष पटेल यस सर ठीक है मेरे भाई। अजय राठौर ठीक है मेरे भाई धन्यवाद। यस सर सूरज रौत ठीक है। यतेंद्र राजपूत यस सर। सर आप बार बार सैलरी बोल रहे हो बेटा, वो पिछली बार वाले क्वेश्चन ध्यान है ना, इसलिए गलती से निकल गया। सर 2 दिन से पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं हुई? बेटा मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, कि क्लास क्यों नहीं हो पाई है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 10% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष के अंत में, ये 3 क्यों लिखा हुआ है यार? 2 वर्षों के अंत में, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए क्या होगा। 2 वर्ष के अंत में, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या बताइए क्या होगी। पिछली बार वाले क्वेश्चन जैसा है, ये अगर समझ में आ गया तो पिछला भी बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई गांव की जनसंख्या कितनी है? 20,000 है। अब मेरे भाई जनसंख्या 10% बढ़ गई। पहले मैं क्या करूंगा, 20,000 का 10% निकालता हूं। 20,000 का 10% निकालता हूं, कितना हो जाएगा मेरे भाई? एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, कितना हो जाएगा? 2,000। यानी 20,000 में 2,000 जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या कितनी हो गई? 22,000 हो गई। ठीक है, अब जनसंख्या आपकी 30% बढ़ गई। दूसरे वर्ष जनसंख्या जो है वो 30% बढ़ गई। भाई 22,000 का 30% निकालता हूं। 30%, सोल्व करते हैं मेरे भाई इसको। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 0 0, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 6600 जनसंख्या जो है वो आपकी बढ़ गई है। 0 0 6 8 और 2, 28,600। आपकी जनसंख्या कितनी हो गई है मेरे भाई? 28,600 हो गई है। पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 30% बढ़ने से जनसंख्या कितनी हो गई? 28,600 हो गई है। ठीक है, हाँ जी। सोहन लाल सर एक बार फिर से बताइए बेटा, पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 28,600। सूरज ठीक है, बाल किशन ठीक है, इमरान अंसारी, जाहिर मांदी ठीक है मेरे भाई, शुभम नंदी ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से भी समझते हैं। 1% क्या है आपकी? 10%। 10% का मतलब 10/100 होता है। 10/100, या फिर 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो जाएगा? 1/10। 10% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 1/10 हो गया। ऐसे ही 30%, 30% का मतलब होता है 30/100, या फिर मेरे भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, कितना हो जाएगा? 3/10। 30% का मतलब क्या हुआ? 3/10 हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई क्या कहा है क्वेश्चन में? पहले वर्ष जनसंख्या जो है 10% बढ़ गई। 10% का अनुपात 1/10, यानी 10 में मेरे भाई 1 यूनिट बढ़ गई। जनसंख्या कितनी हो गई? 11। दूसरे वर्ष जनसंख्या 30% बढ़ गई। 30% का अनुपात 3/10, यानी जनसंख्या अगर 10 थी
तो उसमें 3 यूनिट बढ़ गई, जनसंख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। कितनी हो गई? 13। यानी मेरे भाई अगर जनसंख्या शुरुआत में 10 गुणा में 10 यानी कि 100 थी, 10 गुणा 10 यानी कि 100 थी, तो अंत में जनसंख्या 11 गुणा में 13 कितनी हो गई? 143, 143 हो गई। लेकिन शुरुआत में जनसंख्या 100 नहीं है मेरे भाई, कितनी है? 20,000 है। हमारे हिसाब से तो 100 आई, लेकिन असल में शुरुआत में जनसंख्या कितनी है? 20,000। यानी हमारा जो 100 यूनिट है, ध्यान से समझना, हमारा जो 100 यूनिट है वो किसको बता रहा है? 20,000 को बता रहा है। हमारा जो 100 यूनिट आया है वो 20,000 को बता रहा है। हमें 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या यानी 143 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 143 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20,000 बटे में 100 हो जाएगा। जो ये 100 था ये बटे में हो जाएगा, और 143 जो है वो गुणा में आ जाएगा। गुणा में भाई, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, 200 को 143 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा? 28,600 हो जाएगा। ठीक है राहुल चौधरी मेरे भाई, आपका कमेंट आ रहा है, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका कमेंट ना आ रहा हो। मेरे सामने स्क्रीन पर एक टाइम पर 6 से 7 कमेंट एक टाइम पर दिखाई देते हैं, इस वजह से सभी बच्चों के कमेंट में एक साथ नहीं पढ़ पाता। ठीक है हाँ जी, इंटू में 200, अनिकेत बिल्कुल सही है मेरे भाई। 24,000 है सर। नहीं बेटा जी, 24,000 नहीं है। 24,000 कहां पर है? 28,600 होगा मेरे भाई इसका आंसर, 28,600। ठीक है आशुतोष अजय राठौर, सर हमारा डाउट नहीं बताते सर। बेटा ऐसे शिकायत मत किया करो, ठीक है। कल जो है, आप सभी एक ये बात सुनना, समझना ज़रा अच्छे से। कल एक बच्चे ने कमेंट करके कहा कि सर मेरे को क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, और वो काफ़ी देर तक यही कमेंट करता रहा। मैंने उससे पूछा भी क्लास में, मैंने उससे 2-3 बार पूछा कि भाई डाउट बताओ क्या है, उसने नहीं बताया। बस वो ये बोलता रहा कि सर मुझे क्लास समझ में नहीं आ रही। मैंने उसकी आईडी का स्क्रीनशॉट लिया, फ़ोटो ली, टीम से उसका नंबर मांगा कि भाई इसका नंबर मुझे दो। फिर मैंने दिन में उसे कम से कम 4 बार फ़ोन किया, लेकिन उस बच्चे ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं ये कहानी किस लिए बता रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से इस लेवल तक कोशिश करता हूं कि भाई अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, और मैं वो गलती यहाँ पर नहीं समझा पा रहा, मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि भाई कहाँ पर आपको मैं और अच्छे से समझाऊं, तो मैं उस लेवल तक कोशिश करता हूं कि भाई आपसे एक बार फ़ोन पर ही बात कर लूं। क्या पता मुझे आमने सामने एक दूसरे से बात करके कुछ ज़्यादा अच्छे से पता लग सके कि मैं और कैसे बेहतर पढ़ा सकता हूँ। कहने का ये मतलब है, ठीक है। लेकिन आप भी अपनी तरफ से कोशिश किया करो, समझा करो कि भाई कैसे एक एक स्टेप मैं बोलकर आपको करवा रहा हूँ। जो साथ में मैं बातें बोलता हूँ वहीं पर आपका असली कंसेप्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। ये कैलकुलेशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगी, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन को सोचते हुए आगे बढ़ना है, वो चीज़ आपके समझने की है। अगर उस तरीके से करोगे तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। और मेरे भाई पिछली बार के पेपर का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। कोई भी क्वेश्चन जो है आपकी नॉइस से, क्लास वर्क और आपकी मैराथन क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा। इतना कंटेंट आपको तसल्ली से करा देंगे हम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। जब किसी लैपटॉप की कीमत में 8% की कमी हुई तो उसकी कीमत में 12 रुपए की कमी आई। लैपटॉप की मूल कीमत और नई कीमत ज्ञात कीजिए, क्या होगा? When the price of a laptop decreased by 8%, its price decreased by rupees 12. Find the original price and the new price of the laptop. मूल कीमत और नई कीमत दोनों बतानी है, क्या होगी? समझना मेरे भाई, जरा समझना ध्यान से। मेरे भाई क्या कहा है
लैपटॉप की कीमत 8% कम हो गई, 8%। 8% का अनुपात क्या होता है? 8% का मतलब 8/100, 8/100। या फिर मेरे भाई अनुपात में मैं क्या कह सकता हूं? अनुपात में मैं कह सकता हूं 2/25। 8 4 से भी कट जाएगा, 100 4 से कट जाएगा, दोनों 4 से कट जाएंगे। अनुपात क्या हो जाएगा? 2/25। यानी अगर मूल कीमत 25 थी तो उसमें 2 रुपये जो है उसकी कीमत कम हो गई। अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 23 रुपये हो गई। 25 से वो कीमत कितनी हो गई? 23। और कमी कितने की हुई? 2 रुपये की। लेकिन हमें क्या कहा है? 12 रुपये की कमी होती है। कितने की? 12। अनुपात में कितने की कमी हुई? 2 रुपये की। असल में कमी कितने की होती है? 12 रुपये की कमी होती है। 2 को कितने से गुणा करूं कि 12 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो मूल कीमत 25 को भी 6 से गुणा कर देता हूं, 150। और 23 को भी 6 से गुणा कर देता हूं, 6 तिये 18, 12 और 1 13। नई कीमत कितनी हो जाएगी? 138। शुरुआत में कीमत 150 थी तो बाद में वही कीमत कितनी हो गई? 138। ऑप्शन ए हमारा आंसर। इस तरीके से सिंपल फ्रैक्शन मेथड से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझना कि कैसे होगा। ठीक है, देखो, कीमत में 8% की कमी हुई, 8% की कमी। ठीक है, 8% का मतलब 8/100 हो गया, 8/100। भाई 4 से काटता हूं 8 को, 2 पर गया। 4 से काटता हूं 100 को, कितने पर गया? 25 पर गया। मतलब अगर मैं मूल कीमत 25 रुपये मानता हूं, मूल कीमत अगर मैं 25 मानता हूं तो उसकी कीमत जो है 2 रुपये कम हो गई। अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 23 रुपये, 23 रुपीज हो गई। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? उसकी जो कीमत है वो 12 रुपये कम होती है। 2 नहीं, कितनी कम होती है? 12। भाई 2 को मैं कितने से गुणा करूं कि 12 हो जाए? 2 गुणा में 6 कितना होता है? 12। तो मेरे भाई 6 से गुणा कर देता हूं। तो मूल कीमत अगर निकालनी है, 25 को 6 से गुणा कर देता हूं, 150। और अगर नई कीमत निकालनी है, 23 को 6 से गुणा कर देता हूं, 138। ठीक है, तो मूल कीमत 150 और नई कीमत कितनी? 138, 138 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो जरा, जब किसी शर्ट की कीमत में 12% की कमी हुई तो उसकी कीमत में 24 रुपये की कमी आई। शर्ट की मूल कीमत और नई कीमत ज्ञात कीजिए, क्या होगा? When the price of a shirt decreased by 12%, its price decreased by ₹24. Find the original price and new price of the shirt. नई कीमत और मेरे भाई उसकी मूल कीमत बताइए क्या होगी। एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो मेरे भाई। सर इतने सरल क्वेश्चन आते हैं आर्मी के एग्जाम में? हाँ जी बेटा, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से मेरे भाई आंसर एक बार ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। 200 और 176। बलविंदर ठीक है। पंकज बी आंसर, 200 और 176। रंजीत चौधरी बी आंसर, ठीक है मेरे भाई। बाकी बच्चे ट्राई क्यों नहीं कर रहे भाई क्वेश्चन को? बाकी बच्चे कहाँ गायब हैं? देखो, 12% कमी, 12% का अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 12/100 होता है, 12/100। मेरे भाई अगर मैं अनुपात में देखता हूं, 4 से काटता हूं 3 पर गया, 4 से काटता हूं
25 पर गया। 12% का अनुपात क्या हो गया मेरे भाई, 3/25। ठीक है। अब कीमत 12% कम होती है, यानी अगर मैं मूल कीमत 25 मानता हूं तो उसमें 3 की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई। अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 22 रुपये हो गई। कितने, 22। लेकिन मेरे भाई कमी जो है वो 3 रुपए की नहीं होती, कमी जो है मेरे भाई वो 24 रुपए की होती है। कितने रुपए की, 24 रुपए की होती है। 3 को कितने से गुणा करूं कि 24 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा, तो मूल कीमत निकालनी है, 25 को 8 से गुणा कर देता हूं 200, और नई कीमत निकालनी है, 22 को 8 से गुणा कर देता हूं, कितना हो जाएगा, 176। यानी कीमत 200 से कितनी हो गई, 176 हो गई। ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर इसको 100 पर लेकर चलना है तो एक बार 100 पर भी देख लो, 100 पर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई तन कीमत जो है वो मैं 100 रुपये मान लेता हूं, तो उसमें 12% की कमी, यानी 12 रुपए की कमी हो गई। अब कीमत कितनी हो गई, 88 हो गई। कितनी हो गई, 88। 100 से वो कीमत कितनी हो गई, 88 हो गई। ठीक है, कितनी कम हुई, 12। पर 12 नहीं मेरे भाई, कीमत जो है वो 24 रुपये कम होती है, 24 रुपये। भाई 12 को कितने से गुणा करूं कि 24 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो मूल कीमत 100 को भी 2 से गुणा कर देता हूं, 200, और 88 को भी 2 से गुणा कर देता हूं, 176। यानी कीमत 200 से कितनी हो गई, 176 हो गई। चाहे तो आप जो है इसे 100 पर लेकर चलो, चाहे आप इसे फ्रैक्शन मेथड पर, दोनों ही तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बी आंसर होगा सर। ठीक है, बी आंसर होगा, बी आंसर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, सर मेरा कमेंट जा रहा है संजीव पाल, बिल्कुल बेटा जी। राजू कुमार आपका भी कमेंट दिखाई दे रहा है, पुरानी बुक में मैथ नहीं है। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, आरडब्ल्यूए की पुरानी जीडी की बुक में मैथ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। रंजीत चौधरी धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, सर क्वेश्चन नंबर 11 100 पर नहीं हो रहा है। लो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 11 भी 100 पर लेकर चलते हैं। भाई आपकी लैपटॉप की कीमत 8% की कमी हो गई, 8 रुपये। 100 से मेरे भाई 8 रुपये की कमी हो गई, और कीमत कितनी हो गई, 92 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 92। लेकिन मेरे भाई 8 नहीं, उसकी कीमत जो है वो 12 रुपये कम होती है। कितनी कम होती है, 12 रुपये कम होती है। 100 के हिसाब से कितनी कम हुई कीमत, 8, लेकिन असल में कीमत कितनी कम होती है, 12 रुपये कम होती है। यानी हमारा जो 8 यूनिट है वो किसको बता रहा है, 12 रुपये को बता रहा है, 12 रुपये को। हमें मूल कीमत निकालनी है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 12/8 गुणा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणा में 100, सोल्व करते हैं मेरे भाई इसको। 4 से काटता हूं 2 पर गया, 4 से काटता हूं 3 पर गया, 2 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 50 पर। 50 को 3 से गुणा करूंगा, मूल कीमत कितनी हो गई, 150 हो गई। मूल कीमत कितनी बनी, 150। हमें नई कीमत निकालनी है मेरे भाई। 100 के हिसाब से कीमत कितनी कम हुई थी, 8 रुपये, पर असल में कितनी कम होती है, 12। यानी हमारा जो 8 यूनिट है वो किसको बता रहा है, 12 रुपये को बता रहा है। हमें नई कीमत निकालनी है, यानी कि 92 रुपये की वैल्यू निकालनी है।
92 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 12/8 गुणा में कितना हो जाएगा, 92, 92 हो जाएगा। सोल्व करते हैं मेरे भाई इसको। 4 से गया 2 पर और 4 से गया मेरे भाई 3 पर, 2 से गया 1, 92 कितने पर जाएगा, 46 पर। 46 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 138, 138। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करा रहा हूं, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड से ही सबसे आसानी से क्वेश्चन हो पाएंगे और कैलकुलेशन हर एक क्वेश्चन में आपकी आसान रहेगी। हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन भिन्न वाले तरीके से बेस्ट रहेगी, बेस्ट। देखो 100 पर लेकर चले, होगी ना कंफ्यूजन, 8 को कितने से गुणा करूं कि 12 हो जाए, होगी कंफ्यूजन यहां पर। ठीक है, 1.5 गुना होता है असल में, 1/1.5 से गुणा करना होता है। 1.5 से गुणा करूंगा तो वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी। लेकिन यही तो कैलकुलेशन है, पॉइंट में कैलकुलेशन लेकर नहीं चलनी। इसलिए हर एक क्वेश्चन को भिन्न वाले तरीके से करा रहा हूं, क्योंकि यही बेस्ट मेथड है परसेंटेज चैप्टर के लिए, सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। विजय कुमार, मेरा कमेंट आप तक जा रहा है? हाँ बेटा जी, हर एक का कमेंट आ रहा है। ठीक है, मैं स्पीड अपनी थोड़ी सी और कम करता हूं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13। जब तेल की कीमत 15% बढ़ी तो इसकी कीमत 30 रुपये बढ़ गई। तेल की मूल कीमत और नई कीमत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। When the price of oil increased by 15%, the price increased by ₹30. Find the original price and new price of the oil. पहले हम मेरे भाई 100 के ऊपर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, 100 वाले तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। मैं कीमत मान लेता हूं 100 रुपये। ठीक है, कीमत 15% बढ़ गई, यानी मेरे भाई 15 यूनिट बढ़ गई, 100 का 15 यूनिट बढ़ गई। अब कीमत कितनी हो गई, 115। कीमत कितनी हो गई, 115 हो गई। लेकिन मेरे भाई कीमत 15 नहीं, असल में कितनी बढ़ती है, 30 रुपये बढ़ती है, 30 रुपीज बढ़ती है। 15 को कितने से गुणा करूं कि 30 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो मूल कीमत 100 को भी 2 से गुणा कर देंगे, 200, और नई कीमत 115 को भी 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 230। आंसर क्या बनेगा, 200 और 230 हो जाएगा। 200 और 230 हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भिन्न वाले तरीके से। फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड। देखो मेरे भाई, 15%, 15% का मतलब 15/100 हो गया, 15/100 हो गया। ठीक है, 5 से काटता हूं 3 पर गया, 5 से काटता हूं 20 पर गया, 20 पर, यानी 15% का मतलब क्या हुआ, 3/20। किसी की कीमत में 15% की वृद्धि हुई। अगर मैं मूल कीमत 20 रुपये मानता हूं तो उसमें 3 रुपये की वृद्धि हो गई, कीमत कितनी हो गई, 23 रुपये हो गई। 20 से कितनी हो गई, 23। वृद्धि कितने की, 3 रुपये की, पर 3 की नहीं मेरे भाई, वृद्धि 30 रुपये की होती है। तो 3 को कितने से गुणा करूं कि 30 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो 20 को भी 10 से गुणा कर देता हूं, मूल कीमत 200। 23 को भी 10 से गुणा कर देता हूं, नई कीमत 230। आंसर क्या होगा, 200 और 230 हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप 100 से क्वेश्चन को कर लो, चाहे फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड से हमेशा कैलकुलेशन आसान रहेगी। 100 के ऊपर कैलकुलेशन आसान हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन फ्रैक्शन मेथड से हमेशा कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। चीनी की कीमत में 10% की कीमत 10% बढ़ी तो इसकी कीमत 20 रुपये बढ़ गई। चीनी की मूल कीमत और नई कीमत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। When the price of sugar increased by 10%,
इट्स प्राइस इंक्रीज्ड बाय ₹20. फाइंड दी ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस ऑफ दी शुगर. न्यू प्राइस और मूल कीमत मुझे बताना है क्या होगा. ठीक है, देखो मेरे भाई, पहले 100 के ऊपर क्वेश्चन को करते हैं, फिर मेरे भाई फ्रैक्शन मेथड से करेंगे. भाई अगर मैं मूल कीमत 100 रुपये मानता हूं तो 10% बढ़ गई, यानी कीमत जो है 10 रुपये बढ़ गई है. कीमत कितनी हो गई? 110 रुपये, 110 हो गई. लेकिन मेरे भाई कीमत 10 रुपये नहीं, कितने रुपए बढ़ती है? 20 रुपये बढ़ती है. 20 रुपये. तो 10 को कितने से गुणा करूं कि 20 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 2 से. तो मूल कीमत 100 को भी 2 से गुणा कर देता हूं, 200, और 110 को भी 2 से गुणा कर देता हूं, 220 हो गया. कीमत कितनी बनेगी? 200 और 220 हो जाएगी. 200 और 220 हमारा आंसर. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे वो देखो जरा. फ्रैक्शन मेथड या फिर भिन्न वाले तरीके से क्वेश्चन को कैसे करेंगे. फ्रैक्शन मेथड से देखो भाई, मेरे भाई 10% का अनुपात 10 बटे में 100 हो गया, या फिर 1 0 से 1 0 कट गई, कितना हो गया? 1 बटे में 10 हो गया. 1 बटे 10, यानी अगर मैं मूल कीमत 10 रुपये मानता हूं तो उसमें कीमत 1 रुपये बढ़ गई. कीमत कितनी हो गई? 11 रुपये हो गई. 10 से कितनी हो गई? 11. कीमत कितनी बढ़ी? 1 रुपये, पर असल में कितनी बढ़ती है? 20 रुपये बढ़ती है, 20 रुपीस. 1 को कितने से गुणा करूं कि 20 हो जाए? इससे गुणा करेंगे, 20 से ही तो गुणा करेंगे. तो 10 को भी 20 से गुणा कर देता हूं, 200, और 11 को भी 20 से गुणा कर देता हूं, 220 हो गया. तो कीमत 200 और कितनी हो जाएगी? 220 हो जाएगी. हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन बड़ी तसल्ली से हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन तसल्ली से समझ में आ जाए, हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है. धर्मेंद्र कुशवाहा 24,000 है सर. बेटा कहाँ गायब हो? 24,000 तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है आसपास. ठीक है मेरे भाई, ऋषु बेटा जी आज अपलोड हो जाएगी वो. ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई. चलो अगले क्वेश्चन पर करते हैं. अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 30% 30 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा. इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 30, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर. मेरे भाई यहां से आपका अगला टाइप शुरू हो गया. अगला टाइप जो है वो शुरू हो गया. किसी संख्या का 30% 30 है तो मूल संख्या बताइए क्या होगा. मूल संख्या मुझे बतानी है कितनी होगी. ठीक है, समझना मेरे भाई. अगर मैं मूल संख्या 100 मान लेता हूं, कितनी मान ली मैंने? 100. तो 100 का 30%, 100 का 30% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200 से हमारा 100 कट गया, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. भाई 100 का 30% कितना है? 30 है. अगर मैं मूल संख्या 100 मानता हूं तो 100 का 30% कितना है मेरे भाई? 30. और मूल मुझे क्या दिया है? संख्या का 30% कितना है? 30 ही है मेरे भाई, 30 ही है. तो 30 को कितने से गुणा करूं कि 30 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे. तो 100 को भी 1 से गुणा कर देता हूं. मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 100. आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? 100 होगा. कितना होगा? 100 हो जाएगा. ठीक है. ठीक है मेरे भाई, अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से भिन्न वाले तरीके से कैसे करेंगे. फ्रैक्शन मेथड से समझो कि यही क्वेश्चन आपका
फ्रैक्शन मेथड से कैसे हो जाएगा। देखो, किसी संख्या का 30%, 30% का मतलब 30/100 हो गया, 30/100। या फिर मेरे भाई अनुपात में 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 3/10 हो गया। तो अगर मैं मूल संख्या 10 मानता हूं तो 10 का 30% किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। भाई 30% का अनुपात क्या बना, 30% का अनुपात बना 3/10, 3/10। अगर मैं मूल संख्या 10 मानता हूं तो 10 का 30% किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो मूल संख्या अगर 10 तो उसका 30% कितना हो गया, 3 हो गया। कितना बना, 3। पर 3 नहीं मेरे भाई, 30% 30 के बराबर है, 30 के बराबर है। तो 3 को कितने से गुणा करूं कि 30 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो मूल संख्या को भी 10 से गुणा कर देता हूं, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, कमेंट करके बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को। हाँ जी मेरे भाई, कमेंट करके बताइए क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को। हाँ जी मेरे भाई, गोलू यादव 3/5 होगा सर। बेटा अगर गोलू आप मेरे सामने होते ना तो कान पकड़ के मुर्गा बना देता मैं आपको, सही में सीधा ये बोलता कि कान पकड़ और मुर्गा बन। ढक्कन 3/5 कहां से हो जाएगा 30%। कैलकुलेशन देख सामने करी हुई है, 3% का मतलब 3/10 होगा, 3/5 60% होता है। सर इसका फ्रैक्शन मेथड नहीं आया, फ्रैक्शन मेथड में एक बार फिर से करा देता हूं भाई। फ्रैक्शन मेथड समझो भाई, 30% का अनुपात क्या बना, 3/10 हो गया, 3/10। अगर मैं, अब यहां पर मेरे भाई अगर मैं मूल संख्या 10 रुपए मानता हूं, 10, तो 10 का 30% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। किसी संख्या का 30% कितना दिया है, 30। अगर मैं मूल संख्या 10 मानता हूं तो उसका 30% कितना है, 3 रुपए है। कितना है, 3 रुपए। पर 3 नहीं मेरे भाई, 30% कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30। तो 3 को कितने से गुणा करूं कि 30 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो यहां पर मूल संख्या 10 को भी 10 से गुणा कर देता हूं, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 100 आंसर होगा सर, 100 आंसर होगा मेरे भाई। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। परसेंटेज चैप्टर को रिवाइज जरूर करके आना। अगले दिन की क्लास पिछले कंसेप्ट पर डिपेंड होती है। जिन भी बच्चों ने आज क्लास को अच्छे से समझा, जिनको अच्छे से समझ में आई, उन्होंने कल की क्लास बड़े अच्छे से करी होगी, तभी वो आज की क्लास को अच्छे से कर पाए। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके आना पहली और दूसरी क्लास को, ताकि कल के कंसेप्ट आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, कल मिलता हूं मेरे भाई आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।